तुम्हारी स्क्रीन पर चमकते चार्ट अचानक लाल हो जाते हैं। दिल की धड़कन तेज, हाथ माउस पर जमे हुए और दिमाग एक ही बात कह रहा होता है, बस थोड़ा और रुको, शायद मार्केट पलट जाए। यही वो पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं और यहीं से उनकी हार शुरू होती है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक फैसला है, एक अनुशासन है और एक ढाल है जो तुम्हें मार्केट के तूफान से बचाती है। लेकिन असली सच ये है कि ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस को समझते नहीं, बल्कि उससे डरते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब हार मान लेना है, जबकि असली खिलाड़ी जानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना ही असली जीत की शुरुआत है। मार्केट में कदम रखते ही हर नया ट्रेडर सपने देखता है, जल्दी पैसे बनाने के, बड़े मुनाफे के और लगातार जीतने के। लेकिन जैसे ही पहली बड़ी लॉस सामने आती है, वो हिल जाता है। कुछ लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट हमेशा वापस आएगा। एक रियल ट्रेडर की कहानी याद करो जिसने लगातार छोटे प्रॉफिट बनाए, लेकिन एक दिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड में फंस गया। मार्केट उसके खिलाफ गया और उसने सोचा अभी नहीं निकलूंगा, अभी पलटेगा। घंटे दिन में बदले और उसका अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो गया। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या तुम्हें लगता है कि वो गलत एनालिसिस था या उसका ईगो? जवाब अपने दिल से सोचो और कमेंट में जरूर बताओ। स्टॉप लॉस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। मार्केट को तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी जरूरतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली ट्रेडर वो होता है जो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखता है। स्टॉप लॉस लगाना मतलब खुद को ये याद दिलाना कि हर ट्रेड सही नहीं होगा और हर मौके पर बचाव जरूरी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले ये तय करता है कि वो कितना खो सकता है, क्योंकि वही उसे लंबे समय तक टिकाए रखता है। कई नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट बार बार उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर वापस पलट जाता है। ये दर्दनाक अनुभव होता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम्हारा स्टॉप लॉस सही जगह पर था या तुमने उसे डर के कारण बहुत टाइट रखा था। रियल मार्केट में स्टॉप लॉस कोई जादू नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक निर्णय है जिसे चार्ट की समझ और प्राइस एक्शन के आधार पर रखा जाता है। एक अनुभवी ट्रेडर हमेशा उस जगह स्टॉप लॉस लगाता है जहां उसकी ट्रेडिंग आइडिया गलत साबित हो जाए, ना कि जहां उसका दिल डर जाए। एक और बड़ी गलती जो बार बार देखी जाती है वो है स्टॉप लॉस को बार बार बदलना। ट्रेडर एंट्री के समय स्टॉप लॉस तय करता है, लेकिन जैसे ही मार्केट उसके खिलाफ जाता है वो उसे नीचे खिसका देता है। ये खुद से धोखा करने जैसा है। एक रियल ट्रेडर ने सालों की मेहनत के बाद समझा कि स्टॉप लॉस बदलना मतलब अपनी डिसिप्लिन खोना। उसने अपने जर्नल में हर बार लिखा जब उसने स्टॉप लॉस हटाया और हर बार उसका नुकसान बढ़ा। धीरे धीरे उसने खुद से वादा किया कि अब चाहे जो हो स्टॉप लॉस नहीं बदलेगा, और वहीं से उसका ग्रोथ शुरू हुआ। मार्केट में टिके रहने के लिए जरूरी है कि तुम हर लॉस को एक फीस की तरह देखो, जो तुम्हें सीखने के लिए देनी पड़ती है। स्टॉप लॉस तुम्हें छोटे नुकसान देकर बड़े नुकसान से बचाता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि लगातार छोटे लॉस हो रहे हैं, लेकिन असली फर्क तब दिखता है जब एक बड़ा मूव आता है और तुम पूरी ताकत से उसमें शामिल होते हो, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट सुरक्षित है। जो लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं वे अक्सर एक बड़े नुकसान के बाद मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जबकि अनुशासित ट्रेडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ टेक्निकल टूल नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है। डर, लालच, उम्मीद और पछतावा, इन सब का असर तुम्हारे फैसलों पर पड़ता है। जब ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाता है तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है थोड़ा और रुको, शायद मार्केट पलट जाए। यही वो पल है जहां तुम्हें अपने सिस्टम पर भरोसा करना होता है। असली जीत तब होती है जब तुम बिना हिचकिचाहट के स्टॉप लॉस स्वीकार करते हो और अगले मौके की तैयारी करते हो। एक और रियल उदाहरण देखो। एक ट्रेडर जिसने महीनों तक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि आज स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसे अपने एनालिसिस पर पूरा भरोसा था। मार्केट ने अचानक न्यूज के कारण तेज मूव किया और उसका पूरा महीनों का प्रॉफिट खत्म हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता और स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरी नियम है। उसने बाद में हर ट्रेड के साथ पहले स्टॉप लॉस तय करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी वापस आई। अब खुद से पूछो, क्या तुमने कभी स्टॉप लॉस हटाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि मार्केट पलटेगा? क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि एक छोटी लॉस को तुमने बड़ी लॉस में बदल दिया? अपने अनुभव को कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि यही असली सीख है जो दूसरों को भी बचा सकती है। स्टॉप लॉस की असली ताकत तब समझ आती है जब तुम उसे एक रूटीन बना लेते हो। हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करना, हर एंट्री के साथ एग्जिट की योजना बनाना और हर लॉस को स्वीकार करना, यही वो आदतें हैं जो एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती हैं। याद रखो, मार्केट में लंबे समय तक वही टिकता है जो खुद को बचाना जानता है।
जीतने के लिए जरूरी नहीं कि हर ट्रेड सही हो, बल्कि जरूरी ये है कि गलत ट्रेड तुम्हें खत्म न कर दे। ये शुरुआत है उस सफर की जहां तुम स्टॉप लॉस को दुश्मन नहीं बल्कि अपने सबसे मजबूत साथी की तरह देखना सीखोगे। आगे की कहानी में हम और गहराई से उन गलतियों को खोलेंगे जो रियल ट्रेडर्स ने की और कैसे उन्होंने उन्हीं गलतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला। सुनते रहो, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है और हर अगला हिस्सा तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगा जहां ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि अनुशासन और समझ का खेल बन जाएगी। जब तुमने स्टॉप लॉस को समझना शुरू किया तो एक सच धीरे धीरे सामने आने लगा कि असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि खुद की आदतें हैं। कई ट्रेडर्स शुरुआत में नियम बनाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ लगातार जीत मिलती है उनका आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका एनालिसिस हमेशा सही रहेगा। यहीं से गिरावट शुरू होती है। एक अनुभवी ट्रेडर ने सालों के जर्नल में यह नोटिस किया कि उसकी सबसे बड़ी लॉस तब हुई जब उसने खुद को अजेय समझ लिया। जीत का नशा उसे नियम तोड़ने पर मजबूर कर देता था और हर बार उसका अकाउंट उस अहंकार की कीमत चुकाता था। रियल मार्केट में सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब तुम हार रहे होते हो, बल्कि वो होता है जब तुम लगातार जीत रहे होते हो और खुद को अजेय मानने लगते हो। एक ट्रेडर जिसने महीनों तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया, उसने एक दिन सोचा कि आज बड़ी पोजीशन लूंगा क्योंकि मेरा सिस्टम हमेशा काम करता है। उसने स्टॉप लॉस बहुत दूर रखा ताकि वो जल्दी हिट न हो। मार्केट ने अचानक रिवर्सल किया और उसका पूरा महीनों का प्रॉफिट कुछ घंटों में खत्म हो गया। बाद में उसने समझा कि स्टॉप लॉस सिर्फ नुकसान रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार को कंट्रोल करने के लिए भी होता है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी कई लोग एक और गलती करते हैं, वो है मार्केट को घूरते रहना और हर छोटे मूव पर डर जाना। जैसे ही कैंडल थोड़ी लाल होती है, वे स्टॉप लॉस को बदलने लगते हैं या जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। इससे उनका रिस्क मैनेजमेंट टूट जाता है। एक रियल उदाहरण में एक ट्रेडर ने अपने चार्ट से लाइव प्राइस हटाकर सिर्फ अलर्ट्स पर ट्रेड करना शुरू किया ताकि वो भावनाओं से दूर रह सके। उसने पहले से तय स्टॉप लॉस और टारगेट पर भरोसा किया और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस स्थिर होने लगी। ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन असली अनुशासन यहीं से पैदा होता है। कई नए ट्रेडर्स को लगता है कि स्टॉप लॉस हिट होना मतलब उनकी स्किल कमजोर है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़े प्रोफेशनल्स के भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उसे व्यक्तिगत हार नहीं मानते, वे उसे डेटा की तरह देखते हैं। हर स्टॉप लॉस के बाद वे जर्नल खोलते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या एंट्री सही थी, क्या मार्केट कंडीशन अलग थी, क्या रिस्क ज्यादा था। यही प्रोसेस उन्हें बेहतर बनाती है। जो लोग हर लॉस के बाद सिस्टम बदलते रहते हैं, वे कभी स्थिर नहीं हो पाते। एक और बड़ी गलती है स्टॉप लॉस को सिर्फ एक नंबर मान लेना। असली प्रोफेशनल्स उसे मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से तय करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉलेटिलिटी और ट्रेंड को समझे बिना लगाया गया स्टॉप लॉस अक्सर जल्दी हिट हो जाता है और ट्रेडर को लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ है। लेकिन जब वो सीखता है कि स्टॉप लॉस उस जगह होना चाहिए जहां ट्रेड का लॉजिक गलत हो जाए, तब उसकी सोच बदलती है। वो डर से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से फैसले लेने लगता है। मार्केट में न्यूज इवेंट्स अचानक बड़े मूव ला सकते हैं। एक ट्रेडर जिसने कभी न्यूज के दौरान स्टॉप लॉस को एडजस्ट नहीं किया था, उसने एक दिन देखा कि एक अनाउंसमेंट ने उसकी पोजीशन को मिनटों में गहरा नुकसान दे दिया। उस दिन उसने सीखा कि सिर्फ एंट्री स्ट्रैटेजी काफी नहीं होती, बल्कि हर परिस्थिति के लिए रिस्क प्लान होना जरूरी है। उसने बाद में अपने सिस्टम में ये जोड़ा कि हाई इंपैक्ट न्यूज के समय पोजीशन साइज कम रखेगा और स्टॉप लॉस को मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से सेट करेगा। तुम खुद से पूछो, क्या तुम स्टॉप लॉस को सिर्फ मजबूरी मानते हो या उसे अपने सिस्टम का सबसे मजबूत हिस्सा समझते हो? क्या तुम हर ट्रेड से पहले यह तय करते हो कि अगर मार्केट गलत निकला तो कितना नुकसान स्वीकार करोगे? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब तुम अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार करते हो। एक रियल प्रोफेशनल की आदत होती है कि वो हर दिन के अंत में अपने सभी स्टॉप लॉस हिट ट्रेड्स को दोबारा देखता है। वो खुद को दोष नहीं देता, बल्कि पैटर्न ढूंढता है। उसने पाया कि उसकी ज्यादातर लॉस तब होती थी जब वो थका हुआ होता था या भावनात्मक दबाव में ट्रेड करता था। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ तय समय में ही ट्रेड करेगा और बाकी समय मार्केट से दूर रहेगा। कुछ ही महीनों में उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ गई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेड में नहीं बल्कि लाइफस्टाइल में भी डिसिप्लिन मांगता है। स्टॉप लॉस के साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू है पोजीशन साइज। अगर तुम बहुत बड़ी पोजीशन लेते हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा नुकसान बन जाता है और तुम भावनात्मक रूप से टूट जाते हो। लेकिन जब तुम सही साइज के साथ ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस हिट होने पर भी तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहता है।
एक अनुभवी ट्रेडर ने कहा था कि अगर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तुम्हें नींद नहीं आती तो इसका मतलब है कि तुमने जरूरत से ज्यादा रिस्क लिया था। मार्केट में सफलता का असली राज ये नहीं कि तुम कितनी बार जीतते हो, बल्कि ये है कि तुम हार को कैसे संभालते हो। स्टॉप लॉस तुम्हें सिखाता है कि हर हार के बाद तुरंत अगली संभावना की ओर देखो। ये मानसिकता तुम्हें लंबे समय तक टिकाती है। कई लोग एक बड़ी लॉस के बाद मार्केट छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से खुद को बचाने की योजना नहीं बनाई होती। लेकिन जो लोग हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं वे धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं। अब तक तुमने देखा कि स्टॉप लॉस सिर्फ टेक्निकल टूल नहीं बल्कि मानसिक ढाल है। ये तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है, ये तुम्हें भावनाओं से दूर रखता है और ये तुम्हें लगातार सीखने की आदत देता है। आगे की कहानी में और गहराई से समझोगे कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का केंद्र बनाते हैं और कैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी हार को सबसे मजबूत नियमों में बदल दिया। सुनते रहो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें उस स्तर तक ले जाएगा जहां स्टॉप लॉस सिर्फ एक सेटिंग नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग पहचान बन जाएगा। अब वो मोड़ आता है जहां एक ट्रेडर स्टॉप लॉस को सिर्फ नुकसान रोकने का तरीका नहीं बल्कि अपने पूरे ट्रेडिंग सिस्टम का दिल बना देता है। शुरुआत में उसे लगता था कि स्टॉप लॉस बस एक सुरक्षा जाल है, लेकिन समय के साथ उसे समझ आया कि असली ताकत उस अनुशासन में छिपी है जो हर ट्रेड से पहले उसे खुद से वादा करवाता है कि चाहे कुछ भी हो, नियम नहीं टूटेगा। उसने अपने पुराने ट्रेड्स को देखा और पाया कि सबसे बड़ी गलती एनालिसिस की नहीं बल्कि उस पल की थी जब उसने अपने ही बनाए नियमों को नजरअंदाज किया। हर बार जब उसने स्टॉप लॉस हटाया या उसे आगे बढ़ाया तो नुकसान कई गुना बढ़ गया। उस दिन उसने तय किया कि अब वो अपने अहंकार को चार्ट से बाहर रखेगा। एक सीनियर ट्रेडर की कहानी सामने आई जिसने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई अकाउंट उड़ा दिए थे क्योंकि उसे लगता था कि मार्केट आखिरकार उसकी दिशा में आएगा। वो स्टॉप लॉस को कमजोरी मानता था और हर बार नुकसान बढ़ने पर खुद को समझाता था कि ये सिर्फ अस्थायी है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसकी पूरी पूंजी खत्म हो गई और उसे एहसास हुआ कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना अंधेरे में दौड़ने जैसा है। उसने मार्केट से कुछ समय का ब्रेक लिया और वापस लौटकर सबसे पहले अपने सिस्टम में एक नियम जोड़ा कि स्टॉप लॉस हमेशा एंट्री से पहले तय होगा और उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई और उसने छोटे नुकसान को अपनी सीख का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। कई ट्रेडर्स एक और गलती करते हैं, वे स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रखते हैं ताकि उनका रिस्क कम दिखे, लेकिन मार्केट की स्वाभाविक हलचल उसे बार बार हिट कर देती है। इससे उनका आत्मविश्वास टूटता है और वे सिस्टम बदलते रहते हैं। एक प्रोफेशनल ने समझाया कि सही स्टॉप लॉस वो है जो मार्केट के स्ट्रक्चर के पीछे हो, जहां ट्रेड का लॉजिक गलत साबित हो जाए। उसने अपने चार्ट पर वॉलेटिलिटी को मापना शुरू किया और पाया कि जब उसने स्टॉप लॉस को मार्केट की वास्तविक गति के अनुसार सेट किया तो उसकी जीत का प्रतिशत भले ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन उसका कुल परिणाम स्थिर हो गया क्योंकि बड़े नुकसान खत्म हो गए। समय के साथ एक और गहरी समझ विकसित होती है कि स्टॉप लॉस सिर्फ चार्ट पर नहीं बल्कि दिमाग में भी लगाया जाता है। एक ट्रेडर जो हर छोटे मूव पर डर जाता था, उसने महसूस किया कि उसकी असली समस्या डर थी। उसने खुद के लिए एक मानसिक नियम बनाया कि वो ट्रेड लगाने के बाद चार्ट को बार बार नहीं देखेगा बल्कि तय समय पर ही समीक्षा करेगा। इससे उसका तनाव कम हुआ और उसने अपने स्टॉप लॉस पर भरोसा करना सीखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी कई पुरानी गलतियां सिर्फ इस वजह से हुई थीं क्योंकि उसने भावनाओं के कारण नियम तोड़े थे। कभी कभी मार्केट अचानक ऐसा मूव करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। ऐसे समय पर कई लोग घबराकर स्टॉप लॉस हटाते हैं या उसे बहुत दूर कर देते हैं ताकि नुकसान से बच सकें, लेकिन यही निर्णय उन्हें और गहरे नुकसान में ले जाता है। एक अनुभवी ट्रेडर ने अपने छात्रों को हमेशा याद दिलाया कि स्टॉप लॉस हटाना असल में खुद को धोखा देना है। उसने अपने जर्नल में हर उस दिन को चिन्हित किया जब उसने नियम तोड़े थे और पाया कि उसके सबसे बड़े नुकसान हमेशा उसी दिन हुए थे जब उसने खुद पर नियंत्रण खोया था। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम स्टॉप लॉस को दुश्मन मानते हो या उसे अपना सबसे ईमानदार साथी? क्या तुमने कभी उस दर्द को महसूस किया है जब एक छोटा नुकसान समय पर स्वीकार नहीं किया और वो बड़ा जख्म बन गया? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि जब तुम अपनी सच्चाई साझा करते हो तभी असली बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे एक परिपक्व ट्रेडर ये समझता है कि हर स्टॉप लॉस हिट होना असफलता नहीं बल्कि मार्केट का फीडबैक है। वो हर लॉस को डेटा की तरह रिकॉर्ड करता है और देखता है कि कौन सी परिस्थितियां बार बार नुकसान दे रही हैं। उसने पाया कि जब वो थका हुआ होता था या लगातार स्क्रीन के सामने बैठा रहता था तब उसकी गलतियां बढ़ जाती थीं। उसने अपनी दिनचर्या बदली और तय किया कि वो सिर्फ अपने तय समय पर ही ट्रेड करेगा। ये छोटा बदलाव उसकी परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार लेकर आया क्योंकि अब वो मानसिक रूप से साफ और स्थिर था।
एक और महत्वपूर्ण सबक ये है कि स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज का गहरा रिश्ता है। जब ट्रेडर जरूरत से ज्यादा बड़ी पोजीशन लेता है तो उसका दिमाग डर से भर जाता है और वो नियम तोड़ने लगता है। लेकिन जब वो सही साइज के साथ ट्रेड करता है तो स्टॉप लॉस हिट होने पर भी उसका आत्मविश्वास बना रहता है। एक सफल ट्रेडर ने कहा था कि अगर एक लॉस तुम्हें भावनात्मक रूप से हिला देता है तो इसका मतलब है कि तुमने मार्केट से ज्यादा उम्मीदें बांध ली थीं। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां स्टॉप लॉस तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम हर ट्रेड से पहले खुद से पूछते हो कि अगर ये गलत हुआ तो मैं कितना नुकसान स्वीकार करूंगा और क्या मैं उस नुकसान के बाद भी शांत रह पाऊंगा। यही सवाल तुम्हें जिम्मेदार बनाता है। तुम धीरे धीरे समझते हो कि मार्केट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने जोखिम को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। यही समझ एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। अंत में ये साफ हो जाता है कि स्टॉप लॉस कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन शैली है। ये तुम्हें अनुशासन सिखाता है, ये तुम्हें विनम्र बनाता है और ये तुम्हें लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। जब तुम हर नुकसान को सीख में बदलते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास डर से नहीं बल्कि अनुभव से बनता है। यही वो पल है जब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए जुआ नहीं बल्कि एक जिम्मेदार प्रोफेशन बन जाती है और तुम हर दिन मार्केट के सामने पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े होते हो। आगे का रास्ता अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि असली जीत हमेशा उस पल से शुरू होती है जब तुम अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करते हो और हर ट्रेड को एक जिम्मेदार निर्णय की तरह लेते हो। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।